where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. A very warm welcome to all the esteemed faculty members, teaching, non-teaching staff members, and dear students. We all are gathered here today to celebrate the 76th Independence Day of our great nation. Today, as we stand on the cusp of 76 years of freedom, we remember the sacrifices of countless brave souls who fought relentlessly for our independence. Their courage and determination ignited the flame of freedom that continues to illuminate our path. I now cordially invite our esteemed principal, Dr. Rampal Saini ji, and other senior faculty members to grace the occasion by unfurling our beloved national flag. टुकड़ी को परेड कराने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। एनसीसी के कैडेट्स और दूसरे विद्यार्थी सभी का मैं आज इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और ये बधाई देता हूं कि हम सब भारतवर्ष में अपने देश की सांस्कृतिक विरासतों को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इस झंडे को भी हमने बहुत ही कुर्बानियां दे करके बहाल किया है और ये भारत माता का ऐसा झंडा है। आपने पीछे इसका कमाल भी देखा है। अभी जब पीछे थोड़े दिन पहले कोरोना काल में, उसके पश्चात युद्ध की स्थिति में कोरिया में या दूसरे कंट्रीज में जहाँ भी ऐसी कोई समस्या थी युद्ध की, वहाँ भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जिसने हाथ में पकड़ लिया उसको ही जहाज में बिठा के सुरक्षित तरीके से उसके घर भेज दिया गया। तो हमें आज के दिवस के महत्व को समझना चाहिए। ये केवल मात्र कोई छुट्टी करने का दिन नहीं है, सोच विचार करने का दिन है। आज हम हमारे जो महापुरुष हैं, जो वीर बलिदानी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पण करके इस देश को पहले तो आज़ाद करवाया और फिर कितनी कुर्बानियां दे करके हमारे जो विभिन्न फोर्सेस हैं, जो सीमा पर जवान लड़ते हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दे करके, माताओं ने अपने बेटों की, अपने लालों की कुर्बानियां दे करके, बहनों ने अपनी
भाइयों की और वीरांगनाओं की कुर्बानी दे करके इस देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता को और इस झंडे को बहाल रखा है, तो हमें इस पर गर्व है। हम आज इस समृद्ध देश के एक बहुत ही समृद्ध नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। देश की एकता अखंडता को बहाल करने वाली समरसता, बंधुत्व, भाईचारा, इस भाव को समझते हुए सभी में समानता की स्थापना करनी चाहिए। हमारे संविधान में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज विश्व में 100 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हमारे देश में हैं और आप देखते हैं किस अच्छे तरीके से देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होकर के हम अपनी सरकारों का चयन कर रहे हैं। आज देश में समस्त क्षेत्रों में क्रांति का युग है। कोई औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, पढ़ाई का क्षेत्र है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, उसके तहत भी हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारे विश्वविद्यालय और जो जिससे हम एफिलिएटेड हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से थे, 2025 में पूरी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। हम उसके जो भी आयाम हैं, जो भी उसकी डायमेंशंस हैं, जो चीज़ें भी हमें उसको अच्छे तरीके से उसमें बहुत चीज़ें जोड़ी गई हैं, वो धरातल पे उनको हम लागू करने में इसका संकल्प लें कि विद्यार्थियों को में नैतिक मूल्यों का विकास हो, संस्कार बने। विद्यार्थी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा अर्जित करने के लिए आते हैं, वो एक जिम्मेदार नागरिक बन के निकलें। वो रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम करें, अपने माँ बाप का, समाज का, देश का नाम रोशन करें। आने वाली पीढ़ियां उन पर गौरव महसूस करें। जैसे हम अपने पूर्वजों पर, हमारे जितने भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, अगर एक की जीवनी को यदि हम पढ़ते हैं, चाहे बलिदान का क्षेत्र है, गुरु गोविंद सिंह की यदि एक बात भी हम पकड़ लेते हैं, बहुत बड़ी उन्होंने बातें कही हैं। एक बात मुझे उनकी याद आती है, 4 गए तो क्या हुआ जीवित कई हजार, देश धर्म के कारण वार दिए सुत 4, चारों पुत्रों को जो उनके है जिंदा चिनवा दिया गया। देश धर्म के कारण वार दिए सुत 4, 4 गए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। हमारा एक एक महापुरुष की ऐसी वाणी है, ऐसा जोश है, ऐसी बातें हैं उनमें छिपी हुई कि हम यदि किसी महापुरुष के एक शब्द को भी पकड़ लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है, हमारे अंदर प्रेरणा, हमारा जो कर्तव्य बोध है वो जागृत हो जाता है। तो मैं अपने विद्यार्थियों को भी और अपने जितने भी शिक्षक सम्मानित खड़े हैं मेरे पीछे, मेरे साथ में, मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि हम आज के दिन न केवल खाली हम आए, हमने अपने ध्वज को फहराया और बिना विचार किए हम थोड़ी सी ये बात सुन के कि चलो 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था, हम इसलिए इसको मना रहे हैं। हम आज जरूर विचार करें, हम आगे की कोई भूमिका सुनिश्चित करें, हमें क्या करना है। हमारे ऊपर पूरे देश की और समाज की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कोई भी देश का नागरिक ऐसा नहीं है, यदि वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, उसको कर्तव्य बोध है, तो उसको ये पता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। देश में समस्याएं भी हमारी गैर जिम्मेदाराना जब हम हो जाते हैं तब बढ़ती हैं, नहीं तो इस देश में कोई समस्या नहीं है। इस देश में काम करने वालों की कमी नहीं है, समझदारों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, कला क्षेत्र वालों की कमी नहीं है। एक से एक कलाकार, एक से एक कलाकृति करने वाले आर्टिस्ट बड़े से बड़े यहाँ पैदा हुए हैं और हो रहे हैं। आगे भी वो ये क्रम चलता रहेगा। पूरे विश्व में भारत के लोगों ने अपना डंका, अपनी जो उनकी काबिलियत है उससे बजा रखा है। तो इसी प्रकार से भारत देश का नाम विश्व में ये राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा फहराता रहे, झंडा चमकता रहे, हमारे वीर जो सैनिक हैं उनके हौसले बुलंद रहें। और अपने कॉलेज की जो यदि मैं बात करूं थोड़ी सी, वो भी बात मैं रख दूं। हमारे ही विद्यार्थी एक लड़की आज जो है 26 जनवरी परेड में शामिल हुई है, उसके लिए आप तालियां बजा दें। क्या नाम है? प्रेरणा लड़की का नाम है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि डीएवी पीजी कॉलेज की एक छात्रा आज राष्ट्रीय परेड में जो है दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे और भी छात्र छात्राएं
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अपना परचम लहरा रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कल्चरल एक्टिविटी में, एनएसएस में, एनसीसी में और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एकेडमिक्स में भी हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे एडमिशन हो रहे हैं। तो हमें अपने कॉलेज में एक बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट करना है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, सभी को साथ लेके चलना है, विद्यार्थियों को अपना एक एग्जाम्पल पेश करके, अपना उदाहरण प्रस्तुत करके उनको शिक्षा प्रदान करनी है, ताकि विद्यार्थी भी हमारे दिखाए गए मार्ग पर चल सकें। देश में बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन वो समझते ही खत्म हो जाती हैं। भ्रष्टाचार एक चुनौती है, जब हम संकल्प ले लेते हैं खत्म हो जाती है। झूठ बोलना एक चुनौती है, खत्म हो जाती है। क्षेत्रवाद एक चुनौती है, यदि हम सोच लेते हैं। जातिवाद एक चुनौती है, यदि हम सोच लेते हैं कि नहीं सर्वधर्म। धर्म एक चुनौती है। तो ये चुनौतियां हैं। बेरोजगारी एक चुनौती है, लेकिन जब हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं तो चुनौती खत्म हो जाती है। पहले हमारे देश में एक घर में एक व्यक्ति कमाया करता था, 10 लोग खाया करते थे। अब 10 लोग कमा रहे हैं, घर में अगर 5 है तो 5 के 5 कमा रहे हैं। लेकिन हमें उस चीज से बचना है जो चीजें हमारे देश को, समाज को, पीढ़ियों को खत्म करती हैं। नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे बचना है। यदि हम इससे बचेंगे, अब ये क्राइम है, जितने साइबर क्राइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और चीजें हैं, बहुत चीजें ऐसी आ रही हैं चुनौतियों के रूप में। लेकिन जब हम संकल्प करते हैं, हम समझ करते हैं, उनके प्रति हमारे अंदर जागृति आ जाती है, तो वो समस्याएं तत्काल समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ये कोई समस्याएं नहीं है, चुनौतियां नहीं है। जो चुनौतियां थी वो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अब हम बहुत अग्रणी भूमिका में हैं, विश्व में, समाज में, देश में, हर एक क्षेत्र में हम आगे हैं, और हमें इससे भी आगे बढ़ना है। यही संकल्प हम इस अवसर पर लेते हैं। मैं भारत धरणी सस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी, वंदे जननी उन्नत सुंदर भाग हिमांचल, हिममय मुकुट विराजे उज्ज्वल, उन्नत सुंदर भाव्य हिमांचल, हिममय मुकुट विराजे उज्ज्वल, चरण पखारे विमल सिंधु जल, श्यामल अंचल धारी, वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामला प्यारी। गंगा जमुना सिंधु नर्मदा, देती पुण्य पीयूष सर्वदा, गंगा जमुना सिंधु नर्मदा, देती पुण्य पीयूष सर्वदा, मथुरा माया पुरी द्वारका, विचरे जहां मुरारी, वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी। भारत माता के लिए तेरे जग में सदा जिएंगे, तेरा पुण्य पीयूष पिएंगे, तेरे जग
सदा जिएंगे, तेरा पुण्य पीयूष पिएंगे, तेरी सेवा सदा करेंगे, तेरे सुत बलधारी। वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामला प्यारी। नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी। भारत माता की, भारत माता की।